हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में, जो कि मैंने जो एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी क्लास आप लोगों को दी है, पापा वीडियोज एंड ऑल दैट, उसमें बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म छूटा हुआ है। तो मैं आज वो पूरा कवर अप कर दूंगा ताकि आपको कभी कोई इशू ना हो बुद्धिज़्म जैनिज़्म के रिगार्डिंग। ठीक है, ये जो नोट्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मेरे बैच के नोट्स है जो मैं अपने बैच में बच्चों को पढ़ाता हूँ। इस बार जो मैंने बैच लॉन्च किया यूपीपीसीएस का, उसका प्राइस 499 रुपये है। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे होंगे, उसी नंबर पे व्हाट्सएप करिए और आपको बैच की सारी डिटेल्स भेज दी जाएंगी और आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 499 का बैच है जिसमें आपको मेंटरशिप लाइव, ऊपर से लाइव रेजोल्यूशन मिलेगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे एक हफ्ते जो पढ़ोगे, सैटरडे को डाउट रेजोल्यूशन सेशन होगा, उसमें डाउट रिजॉल्व किए जाएंगे, संडे को टेस्ट होगा एंड ये पूरी बैच की वैलिडिटी आपके प्रीलिम्स तक रहेगी। ठीक है, अभी हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बुद्धिज़्म जैनिज़्म, जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अपने कोचिंग के नोट्स से आप लोग को बुद्धिज़्म जैनिज़्म पढ़ा दे रहा हूँ। बाकी कोचिंग की सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे से पढ़नी है, सारे टॉपिक्स को अच्छे से 30 सितंबर तक पूरा कवर अप कर दिया जाएगा कोचिंग में, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आप लोग ने अभी तक बहुत ढेर सारा प्यार दिया है, ऐसे ही चैनल को प्लीज़ प्यार देते रहिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना बुद्धिज़्म जैनिज़्म का टॉपिक। ठीक है, तो जैन और बुद्ध परंपरा का जो धर्म का हमारा उदय हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं श्रमण परंपरा। क्या बोलते हैं? श्रमण परंपरा। क्या होता था कि पुराने टाइम पे, क्योंकि हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था, हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा आगे था, तो वहाँ पे कुछ कुरीतियाँ भी जन्म ली थी, कुरीतियाँ भी आगे बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हिंदुज़म को पूजा नहीं करने दे रहे थे। बहुत सारे छोटे जो जाति, जिनको लोग समझते थे कि छोटे जाते हैं, अपने आप को ऊंचा जाति समझते थे, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफें देने लगे थे, उनको छुआछूत शुरू हो गया था ये सब चीज़। तो उससे परेशान हो गए और बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ हो गई थी, बलि प्रथा शुरू हो गई थी, आप ब्राह्मणों को ज़्यादा पैसे दो, ये सब चीज़ करके जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा खुद को सबसे अलग मानने लगे थे, भगवान मानने लगे थे, उन्होंने कुछ कर किया था। इसके रिगार्डिंग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की शुरुआत हुई, जिसमें उन्होंने इन सब चीज़ों से दूसरों को सोचा कि कैसे बचाया जाए, तो उन्होंने अपने नया धर्म लॉन्च किया, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, लाइफ को ईजी बनाने के लिए, लाइफ को और आसान बनाने के लिए। ये बेसिक क्रक्स है। ठीक है, तो उद्भव क्या होता है? उद्भव वही कि वैदिक कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था से असंतुष्ट लोगों द्वारा एक वैकल्पिक धार्मिक धारा की खोज, उसका उद्भव होने का मेन रीज़न। तो सबसे पहले किसका जन्म होता है? जैन का, फिर जन्म होता है बुद्ध का। ठीक है, तो श्रमण परंपरा में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है त्याग, तपस्या, आत्म अनुशासन पर आधारित होती थी। मतलब आपको त्याग करना है, आपको ज़्यादा चीज़ों से प्रति अटैच नहीं रहना, नहीं तो आप गलत काम करते रहोगे। आपको ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, आपको महंगी कार चाहिए होगा, तो आपको ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, तो आप कहीं से करप्शन करोगे। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर होना चाहिए। तो जैन धर्म की शुरुआत होती है। जैन धर्म के जो हमारे संस्थापक होते हैं, उनका नाम होता है ऋषभ देव जी, जो प्रथम तीर्थंकर बोले जाते हैं। जैन धर्म के भगवान को तीर्थंकर बोलते हैं। ठीक है, जिन्होंने जैन धर्म को फैलाया उनको तीर्थंकर बोलते हैं। पहले जो संस्थापक थे जैन धर्म के, उनका नाम था ऋषभ देव, वो पहले तीर्थंकर थे। टोटल अभी तक 24 तीर्थंकर हो चुके हैं जैन में। जो वर्धमान महावीर स्वामी जिनको बोलते हैं, वो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, जिनको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वास्तविक संस्थापक। मतलब इनके टाइम पे एकदम टॉप पे रहा होगा जैन धर्म, ये समझ लीजिए आप लोग, एकदम टॉप पे रहा होगा जैन धर्म। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। तो महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली बिहार में। वैशाली बिहार में एक जगह है कुंडग्राम, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। क्षत्रिय वंश के थे ये, क्षत्रिय वंश के थे। ठीक है, जांत्रिक वंश इनका था, क्षत्रिय जांत्रिक वंश। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम था त्रिशला। महावीर जी के पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, इनकी विवाह हुआ यशोदा से और इन्होंने 12 वर्ष का कठोर तपस्या की और कैवल्य की प्राप्ति इनको 30 वर्ष की उम्र में हुई। कैवल्य मतलब कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति इनको 30 वर्ष की उम्र में हुई महावीर स्वामी जी के। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई वो पावापुरी बिहार में हुई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इससे क्वेश्चन महावीर स्वामी जी पे बनते हैं, तो प्लीज़ इनको याद रखिएगा। पावापुरी बिहार में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, मतलब बिहार में ही जन्मे, बिहार में ही इनकी मृत्यु हो गई। अब जैनिज्म के सिद्धांत है, कुछ सिद्धांत कौन कौन से? आत्मा और कर्म का सिद्धांत। सबसे पहले आत्मा और कर्म का सिद्धांत जैनिज्म में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा लोग फोकस करते हैं जैनिज्म में। तो त्रिरत्न, थ्री जॉयज बोलते हैं, त्रिरत्न जैनिज्म में बहुत फेमस है। एक होता है सम्यक दर्शन, एक होता है सम्यक ज्ञान, एक होता है सम्यक चरित्र। सम्यक का मतलब होता है कि कंट्रोलेबल, क्या आप देख रहे हो, क्या आपके पास ज्ञान है और क्या आपका चरित्र है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, इसको सम्यक बोलते हैं। ठीक है, दूसरा अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म में सबसे ज़्यादा अहिंसा पे फोकस किया गया है। जैन धर्म की मूल आत्मा है अहिंसा। मतलब वहाँ लोग जो जैन धर्म फॉलो करते हैं वो चींटियों तक नहीं मारते हैं, उनसे भी बचते हैं। ठीक है, इसलिए लोग लहसुन प्याज ये सब नहीं खाते, वो कोई सब्जियाँ नहीं खाते जिसको ज़मीन से उखाड़ के
हम लोग उगाते हैं उनको वो लोग नहीं खाते, क्योंकि उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कीड़े मकोड़ों की हिंसा होती है। जितना वो लोग बच पाते हैं इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ईश्वर का निषेध और नास्तिक धर्म, मतलब जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है, जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है, नास्तिक धर्म में, ठीक है। तीर्थंकरों की पूजा ईश्वर नहीं माने जाते थे, तो जो ये 24 तीर्थंकर थे, 24 थे, उनको ही भगवान माना जाता था। बट इसमें आत्मा का है, मतलब समझ रहे हैं आप कि ये लोग भगवान को नहीं मानते बट आत्मा को मानते हैं कि आत्मा होती है, ठीक है। अब इनके अंग और शास्त्र कौन कौन से थे, तो 12 अंग थे, जिनको मूल ग्रंथ बोला जाता है, उनको 12 अंग होते हैं। उनकी भाषा अर्धमागधी थी, जो उनके जैन धर्म के 12 ग्रंथ थे मेन, उनकी भाषा क्या थी, अर्धमागधी। और महावीर जी ने कुछ नहीं लिखा था, शिष्यों ने ग्रंथ संकलित किए, मतलब महावीर जी ज्ञान देते थे, बोल देते थे आप सुनो, उसको आप लिखना चाहो लिख लो, बट महावीर जी ने अपने हाथों से कुछ नहीं लिखा, उनकी मृत्यु के बाद ही उनके सारे ज्ञान को एक जगह लाया गया, ठीक है। अब जैन धर्म को 2 संप्रदाय में बांटा गया, एट द एंड बट गए, एक होते हैं श्वेतांबर, एक होते हैं दिगंबर। श्वेतांबर मतलब सफ़ेद वस्त्रधारी, जो सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं वो श्वेतांबर होते हैं, जिसमें महिलाएं भी होती हैं, महिलाएं सन्यासी भी उनमें आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिगंबर मतलब जो नग्न सन्यासी होते हैं, जो कोई कपड़ा नहीं पहनते, ठीक है। इसमें महिलाएं जो है वो निषेध है, मतलब महिला जो मोक्ष प्राप्ति नहीं करती, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है जेनुअलिज्म कि न्यूड भी तो रहना है, नंगा भी तो रहना है, तो महिलाओं को वहाँ पे निषेध भी किया गया, ठीक है। केंद्र मेन प्रमुख स्थान महावीर स्वामी जी के जैन धर्म के कौन कौन से फेमस थे, एक पावापुरी, एक श्री समेत शिखर, एक श्रवण बेलगोला, श्री समेत, पावापुरी और श्रवण बेलगोला, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपको पता होगा श्री समेत शिखर, एक गुरु शिखर भी हमारा है, गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर भी आप रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा निष्कर्ष। अब निष्कर्ष क्या निकलता है जैन धर्म का, बहुत सिंपल सा निष्कर्ष है कि जैन धर्म एक अहिंसा आधारित धर्म है, जो आत्मा की शुद्धता, तपस्या और संयम के बल पर मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। आत्मा की, किसकी, आत्मा की, आत्मा मानते हैं लोग, शुद्धता, तपस्या, संयम के बल पर मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग दिखाता है, ठीक है, समझ गए आप। अब इसके बाद बौद्ध धर्म हम लोग आ जाते हैं। इसके बाहर जैन धर्म से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। श्वेतांबर दिगंबर वाला एक क्वेश्चन और पूछता है कि श्वेतांबर के कौन थे, तो जो श्वेतांबर के हेड कौन थे और दिगंबर के हेड कौन थे, ये मैं आप लोग को ऑलरेडी एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बौद्ध धर्म सिद्धांत, ग्रंथ और प्रसार। अब हम बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। तो पहले हम लोग बौद्ध धर्म के एकलौते ही मेन गुरु हैं, उनका नाम है गौतम बुद्ध, जिनको हम लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं, गौतम बुद्ध जी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है। ये विवादित है 563 वाला, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट लुम्बिनी नेपाल सही है, तो उसको आप लोग याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या, वंश। तो ये शाक वंश के क्षत्रिय थे, शाक्य वंश के क्षत्रिय थे। पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था माया देवी, जो इनके जन्म लेते ही उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। पत्नी इनकी यशोधरा और पुत्र का नाम क्या था, राहुल। पत्नी का नाम था यशोधरा, पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है। इनको 4 महादर्शन हुए, मतलब इनको घर से निकलने नहीं देते थे इनके पिताश्री, तो एक चोरी से अपने सारथी के साथ निकल गए। तो इन्होंने 4 चीज़ें देखी, क्या देखी, वृद्ध, रोगी, मृतक और सन्यासी। तो उन्होंने वृद्ध को देखा, बोला यार कितना दुख है इसकी ज़िंदगी में, वो खांस वांस रहा था। रोगी को देखा तो ऑब्वियसली उतना दुख है उसकी ज़िंदगी में। मृतक को देखा तो वो मर गया था, उसके पीछे लोग रो रहे थे। सन्यासी को जो उन्होंने देखा तो उसके तेज पे, उनके चेहरे पे इनको एक बहुत शांति, बहुत समाज से अलगाव, बहुत सुकून दिखा उनको, तो उन्होंने बोले यार सन्यासी बनना है। फिर उन्होंने गृह त्याग किया, उसको महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। जब इन्होंने गृह त्याग किया उसको महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, ठीक है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, उसको महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने तप किया, तप कब किया, 6 वर्षों का कठोर साधना की। महावीर स्वामी जी ने 12 वर्ष किए थे, इन्होंने 6 वर्ष की कठोर साधना की। उन्होंने नॉर्मल साधना की, इन्होंने कठोर साधना की थी। बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। दुनिया का सबसे महंगा वृक्ष अभी वो है, 12 से 15 लाख रुपए उसके ऊपर एनुअली खर्च होते हैं, ठीक है। 35 वर्ष की आयु में बने बुद्ध, उनको 32 साल में ज्ञान हो गया था, इनको 35 साल में ज्ञान हो गया, ठीक है। सारनाथ में पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन, पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। क्या नाम उसका पड़ा, धर्मचक्र प्रवर्तन। घर से निकले तो महाभिनिष्क्रमण, घर से निकले तो क्या था, महाभिनिष्क्रमण, यही था ना महाभिनिष्क्रमण, हाँ, घर से निकले तो महाभिनिष्क्रमण। और जब उनको ज्ञान महल पहली बार प्राप्त हुआ तो उनको बुद्ध कहा गया, और जब उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया तो उसको धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। धर्मचक्र मतलब पहिया, धर्म का पहिया घूम गया, परिवर्तित हो गया, ठीक है, समझ गए आप लोग। मृत्यु इनकी कहाँ हुई, कुशीनगर में मृत्यु हुई। इन्होंने कुशीनगर में एक चमार जाति के यहाँ खाया था, शुकर मद्दो खा लिया था। क्या, शुकर मद्दो, शुगर मतलब ना सुगर का मान, सुअर का। इनका मानना था बुद्ध भगवान का कि ये जो कटोरा लेते थे, बाउल, उस पर जो गिर जाता था उसको ये खाते थे, ठीक है। जो भी इनको दान में दे दो खाते थे। तो उसने बहुत प्यार से उनको शुकर मद्दो खिलाया था, बट उसमें कुछ इन्फेक्शन था तो उनको लूज मोशन हो गया, तो इनकी डेथ हो गई, ठीक है। इसको महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। जिनकी मृत्यु इसको महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। अब बौद्ध धर्म के सिद्धांत कौन कौन से, तो पहले तो 4 आर्य सत्य हैं, 4 नोबल ट्रुथ, 4 नोबल ट्रुथ, 4 आर्य सत्य बोलते हैं उसको। पहला दुख है,
दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है और अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। तो पहले इन्होंने 4 सत्य बोले कि भैया दुख तो है, लेकिन दुख का कारण क्या है? तृष्णा, आपकी लालच। तृष्णा का अंत लालच का संभव है और अंत का जो मार्ग है, जो उस संभव करेगा वो मार्ग, उसका क्या नाम? अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पैथ। अब वो अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है इसको आप लोग ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले क्या है? सम्यक दृष्टि, आप संयमित रहो, क्या देख रहे हो क्या नहीं। सम्यक संकल्प, आप एक अगर संकल्प लेते हो तो आप उसको पूरा करो, क्या संकल्प है उस पर ध्यान दो। सम्यक वाणी, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखो। सम्यक कर्म, अपने काम पे कंट्रोल रखो, कर्म करो। सम्यक आजीविका, अपनी आजीविका पर जितना आपको चाहिए सिर्फ उतना यूज़ करो, ज़्यादा लालच मत रखो। सम्यक प्रयास, उतना प्रयास करो जो आपको जो करना है वो प्रयास आपका सफल रहे। सम्यक स्मृति, आप हर चीज़ अच्छे से याद करो कि आपके स्मृति में क्या सही है, क्या खराब है, क्या बुरा है, क्या खराब है, उसको अच्छे से याद रखो। सम्यक समाधि, आप पूजा पाठ और मेडिटेशन करते रहो। इनके टाइम पे 3 रत्न थे, 3 ज्वेल्स थे। कौन से? बुद्ध, जिनको गुरु बोला था, धम्म जिसको उपदेश बोलते थे, संघ जिसको अनुयायी बोलते थे। तो बुद्ध को क्या बोलते थे? गुरु। धम्म को बोलते थे उपदेश, संघ को बोलते थे अनुयायी। ठीक है। अब इनका मेन टारगेट क्या था? अहिंसा। इनके में भी थी मध्यम मार्ग, ईश्वर का निषेध, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत। अब इनके भी ईश्वर का निषेध था, उसमें भी ईश्वर का निषेध था। दोनों लोग, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में, हिंदुज्म में ईश्वर की पूजा होती थी, तो ये लोग, इन्होंने ईश्वर का त्याग किया। इन्होंने क्या बोला? भाई आत्मा मेन है, पुनर्जन्म मेन है, उसकी पूजा करो। ठीक। बौद्ध ग्रंथ और भाषा कौन कौन सी, इस पे ध्यान देते हैं। तो पाली भाषा रचित ग्रंथ है, मतलब बौद्ध ग्रंथ की रथा क्या है? पाली भाषा। उनकी क्या थी? अर्घमगधी। ठीक है। ठीक। त्रिपिटक थे इनके पास, एक विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। देखो ये 3 इसी से भी आर में भी क्वेश्चन आया था, खुद देख सकते हो। तो विनय पिटक हमारे नियम बताते थे, सुत्त पिटक हमारे उपदेश बताते थे, अभिधम्म पिटक हमारे दर्शन बताते थे। दर्शन मतलब उनकी कहानियाँ, बुद्ध भगवान की कि क्या क्या कहानियाँ थी उनके, इसमें लिख दी गई हैं अभिधम्म पिटक में। सुत्त पिटक में उपदेश, बुद्ध भगवान ने क्या क्या हमें ज्ञान दिए वो, और विनय पिटक में जो वहाँ पे रह रहे हैं साधु सन्यासी, बुद्ध धर्म को फॉलो करें, उनके नियम हैं। ठीक है। अब बुद्ध संगति हुई, बुद्धिस्ट काउंसिल हुए। तो प्रथम संगति हमारे राजगृह में हुई अजातशत्रु के काल में, द्वितीय संगति हमारी वैशाली में हुई कालाशोक के काल में, तृतीय संगति हमारी पाटलिपुत्र में हुई अशोक के काल में, और चौथे संगति हमारी कश्मीर में हुई कनिष्क के काल में। तो आखिरी संगति हमारी कश्मीर में हुई थी कनिष्क के काल में। बाकी सारी अशोक के पहले हुई थी 2, एक प्रथम वाली राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के काल में, द्वितीय हुई थी वैशाली कालाशोक के काल में, तृतीय हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के काल में। ठीक है। अब संप्रदाय विभाजन, तो इनमें भी 3 है। उसमें कौन थे? 2, श्वेतांबर दिगंबर। इनमें 3 है, कौन कौन? हीनयान, महायान, वज्रयान। ठीक है। हीनयान मूल धर्म को फॉलो करते हैं, पाली भाषा बोलते हैं। ठीक है। महायान युद्ध बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानते हैं। देखो बुद्ध में मूर्ति पूजा नहीं होती, अब ये पता है ना कि ईश्वर को लोग नहीं मानते तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ठीक है बुद्ध लोग। बट हीनयान वही फॉलो करते थे कि हाँ मूर्ति पूजा नहीं, भगवान बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, नॉर्मल इंसान है, अपनी तपस्या से अपने कर्मों से वो भगवान बने। बट महायान में उनको भगवान मानने लगे और उनको उनकी मूर्ति पूजा करने लगे और संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे बोल। ठीक है। वज्रयान क्या होता था? बुद्ध भगवान को तांत्रिक पूजा होती थी, मंत्र तंत्र सिद्धियों पर आधारित वज्रयान शुरू हो गया। ये तिब्बत साइड में ज़्यादा है। ठीक है। निष्कर्ष क्या निकला हमारा? निष्कर्ष ये निकला कि बौद्ध धर्म करुणा, शांति, तृष्णा पर विजय और मध्यम मार्ग पर आधारित एक प्रायोगिक दर्शन है जिसने एशिया के अनेक देशों में व्यापक प्रभाव डाला। आप लोगों को पता है भूटान, चाइना, जापान, इन सब जगह पे बुद्धिज्म ज़्यादा पूजा जाता है। तो ये क्या है? मध्यम मार्ग है। बुद्ध भगवान ने बोला, देखो जैनिज्म ने बोला कि आपको भाई बिल्कुल हिंसा उंसा नहीं करनी। ठीक है। तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, तो नंगे रहो, तो सफ़ेद कपड़ा पहनो, लाइक दैट काइंड। ठीक है। बुद्धिज्म में बोला भाई मध्यम मार्ग, आप पूजा करो, आप आराम से अपनी ज़िंदगी काटो, ना ज़्यादा आप लालच करो, ना ज़्यादा खुद को कष्ट दो, जिसको मध्यम मार्ग बोलते हैं। समझ गए? तो इसलिए बुद्धिज्म ज़्यादा प्रसार भी हुआ, ज़्यादा फैला भी। ठीक है। बौद्ध धर्म का विकास, कला और प्रसार, तो बौद्ध धर्म का प्रसार सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर है? मगध, काशी, कौशल, अवध, विदेह, ये सब प्रमुख केंद्र हैं मगध के, किसके? बौद्ध धर्म के। और अशोक ने श्रीलंका, कश्मीर, अफगानिस्तान तक इसका प्रचार किया था। महेंद्र संघमित्रा, 2 मतलब उसके पुत्र और पुत्रियां थी, उनको श्रीलंका में बुद्ध भगवान को बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। किसने? अशोक ने। कौन थी उनकी बेटी का नाम संघमित्रा और लड़के का नाम था महेंद्र। ठीक है। पूरे वर्ल्ड में, विश्व में श्रीलंका, चीन, जापान, तिब्बत, म्यांमार, कम्बोडिया, वियतनाम, थाईलैंड प्रसार, जितना भी हमारे ये वाला एशिया था, इंडिया वाले पोर्शन का, सब यहाँ पे बुद्ध धर्म का प्रसार हो गया। महायान का हो चीन, जापान और कोरिया में। महायान का जो बोलते हैं ना, बुद्ध भगवान की आइडल मूर्ति पूजा वूजा करने लगे थे, उन जो संस्कृत बोलते थे, महायान में चीन, जापान और कोरिया में इनका पूजा मतलब फैला हुआ। जो हीनयान है वो श्रीलंका, बर्मा और थाईलैंड में ज़्यादा प्रचलित हुआ। वज्रयान हमारा तिब्बत, नेपाल और मंगोलिया वाला। ठीक। अब बौद्ध कला और स्थापत्य देख लेते तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बौद्ध कला है वो स्तूप में अस्थियों को ढकने वाला गोलंबर, मतलब बौद्ध भगवान को जब जलाया गया, उनकी अंतिम संस्कार किया गया, तो उनकी अस्थियों को ऐसे कलश में 9 जगह ले जाके बांट दिया गया और हर अस्थि के ऊपर ऐसे एक गुम्बद टाइप का बना दिया गया। उसको बोलते थे क्या? स्तूपा। क्या बोलते थे? स्तूपा।
प्रारंभ किसने किया था? शाक वंशीय प्रथा है। शाक के सबसे पहले स्तूपा हम लोग शाक के देखते हैं, जहाँ के बुद्ध भगवान थे शाक के गणराज्य के, ठीक है। अशोका ने प्रमुख स्तूपों का निर्माण करा। सबसे ज़्यादा स्तूप और सबसे स्टार्टिंग के स्तूप अशोक ने ही निर्माण करवाए थे। प्रमुख स्तूप जो था वो सांची का मध्य प्रदेश में सबसे भव्य है, जो सबसे खूबसूरत दिखने में लगता है, सांची का मध्य प्रदेश वाला। फिर धमेक स्तूप सारनाथ में है। अमरावती स्तूपा आंध्र प्रदेश में है। भरहुत स्तूपा शुंगकालीन है, ठीक है। भरहुत स्तूपा शुंगकालीन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चैत्य विहार। एक होता था स्तूपा, आप लोग जान गए, जहाँ पे बुद्ध भगवान के अवशेष होते थे, उनकी परिक्रमा की जाती। एक होता है चैत्य विहार, मतलब गुफा के अंदर जिस बारिश वारिश होने लगता था तो बुद्ध के अनुयायी थे वहाँ पे रुके आराम से रेस्ट करें, ठीक है। और एक जगह था विहार, इसको पूजा स्थल बोलते थे। चैत्य होता था पूजा स्थल, विहार होता था रहने का निवास, ठीक है। तो पहाड़ काट के बारिश के मौसम में रुकते थे वहाँ पे ठंडियों में बुद्ध भिक्षु, और चैत्य पूजा हाल होता था, यहाँ पे पूजा वूजा की जाती थी, ठीक है, समझ गए। तो चैत्य हमारा पूजा स्थल हो गया, विहार हमारे भिक्षुओं का निवास हो गया। कारले, भाजा, नासिक, अजंता, एलोरा, इन सब में प्रमुख गुफाएं हैं इन्हीं की, किसके? चैत्य विहार जहाँ बने हैं, भाजा, नासिक, अजंता, एलोरा, कारले, इन सब में, ठीक है। एक हमारा वहाँ पे है बाराबर की पहाड़ियों में भी, ठीक है। बाराबर की पहाड़ियाँ बिहार में, ठीक है, उनमें, ठीक है, उसमें भी है। उसमें वहाँ पे उनकी भी है, क्या, आजीविका सेक्ट की भी है, ठीक है। बनाया किसने था? मॉडर्न नहीं बनाए थे, इसके यहाँ पे याद रखोगे, ठीक है। चित्रकला में अजंता की गुफाएं गुप्तकालीन भित्ति चित्रों से सज्जित हैं। अजंता की गुफाएं जो हैं वो गुप्तकालीन गुफाएं हैं, जिनमें गुप्त काल में बुद्ध भगवान के लिए उनको बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बना दी गई थी अजंता की गुफाओं में। प्रमुख चित्र क्या है? बोधिसत्व पद्मपाणि, जिसमें हाथों में लोटस लिए हैं बुद्ध भगवान, और मारा विजय, जिसमें वो लोग अपना ऐसे जमीन पर हाथ रख के बुद्ध भगवान कह रहे हैं कि देखो मैं मारा, वो थी, उनको डाइवर्ट करनी आई थी कि आपकी पूजा सफल ना हो, ठीक है। बौद्ध मूर्ति कला की शैलियाँ, तो एक तो गंधार शैली हमारी, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला क्षेत्र आता है। यूनानी रोमन कला उसमें मिक्सड है, और उसमें क्या होता है? घुघराले बाल, एकदम होता है ना, ग्रीक गॉड भगवान को बना देते, घुघराले बाल, कपड़े में सिलवटें, ऐसा बढ़िया एकदम सेक्सी से भगवान बनाते, बुद्ध भगवान एब्स बना देते हैं। और एक हमारी है मथुरा शैली। मथुरा शैली सबसे ईजी, मथुरा शैली में उत्तर प्रदेश के मथुरा वाले एरिया में है, मथुरा वृंदावन वाले में। इसमें बुद्ध की मूर्तियाँ अधिक भावनात्मक है, मतलब कंपैशन, करुणा, ये सब दिखाया गया है। लाल बलुआ पत्थर से बना है, ऊपर वाली सफ़ेद संगमरमर सफ़ेद, ठीक है, नीचे वाली लाल बलुआ पत्थर। इसमें बुद्ध भगवान को थोड़ा दुबला पतला और ऐसा सर के पीछे ऐसा हेलो जो होता है ना, आपको दिखते चांस, हर भगवान के पीछे ऐसा चमकता रहता है सूरज की तरह, वो दिखाया गया है, ठीक है, किसमें? मथुरा शैली में, समझ गया। तो ये हमारे बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म था। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें बहुत क्विक वे में अच्छे से याद हो गई होंगी। इससे बाहर आपका बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म से एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। यूपी पीसीएस के कोई भी स्टेट पीसीएस वाले आयोग में तो नहीं बच जाएगा। यूपीएससी ऐसी है जो बहुत डीपली जाके पूछती है, थेरावादीन, स्थरावादीन, वो सब आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आपके पीसीएस एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, दोनों में डिफरेंस आपने जाना होगा, दोनों को अंडरस्टैंडिंग किया होगा। तो इसके बाद आपके एंशिएंट हिस्ट्री का सारा यहाँ पे कवर अप हो गया। अभी आपका बीपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए मैंने घटना चक्र वाली सीरीज़ लॉन्च की। घटना चक्र से पूरा आप अच्छे से रिवाइज करो, और अगर आपको कोई टॉपिक समझना होगा तो मैसेज कर देना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा। बाकी आप बैच ज्वाइन कर लो। अगर आप अच्छे से मुझसे पढ़ना चाहते हो, अच्छे से कलरफुली पूरी पीडीएफ से, आपको पीडीएफ भी पूरा प्रोवाइड करूँगा मैं, हिंदी इंग्लिश बोथ में है, अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ बैच ज्वाइन कर लो। 499 रुपये का बैच है, ठीक है, और आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, ओके, इसी पे मैसेज करके बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।